Friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of English prose. इंग्लिश का लेसन प्लान हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमने कई पोइट्रीज़ के लेसन प्लान्स देखे भी हैं जिसके अंदर हमने सारे स्टेप्स डिस्कस किए हैं। अब हम हमारे प्रोज के लेसन प्लान्स डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला लेसन प्लान है हमारा प्रोज का, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट की स्टोरी, क्रिकेट की कहानी। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये क्लास 7th का है, प्रोज का चैप्टर है ये, यानी कि स्टोरी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बोर्ड एंट्रीज देखते हैं कि हमें कौन कौन सी बोर्ड एंट्रीज करनी होती हैं, जैसा कि डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। ये कुछ हम इस तरीके से बोर्ड एंट्रीज करते हैं। जिस स्टूडेंट ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं सारे लेसन प्लान्स की यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हूँ, तो आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। डेट हम उस दिन की लिखते हैं जिस डेट को हम लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं। क्लास, जिस क्लास का चैप्टर है हमारा क्लास 7th। सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट में आप प्रोज लिख सकते हैं। टॉपिक में आपका है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। पीरियड आपका जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, पीरियड की ड्यूरेशन, यानी कि कितने समय का आपका पीरियड है, 35 मिनट या 40 मिनट्स। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास 4 to 5 होते हैं, जैसा कि इसमें लिखे हुए हैं। टू अनेबल द स्टूडेंट टू रीड अलाउड प्रोज लेसन्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पॉज। सेकेंड है हमारा टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग। थर्ड है हमारा टू एनरिच देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। फोर्थ है हमारा टू बिल्ड देयर कैरेक्टर एंड प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप। तो ये हमारे पास 4 यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन कौन से होते हैं? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स। ये 4 तरीके के हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें जो नॉलेज है वो क्या है? स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा? स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड आइडियाज़ ऑफ द पैसेज। एप्लीकेशन में हमारे पास क्या आएगा? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द सेंट्रल आइडिया एंड एबल टू रिकॉग्नाइज द आइडियाज़, फैक्ट्स एक्सेट्रा इनटू द पैसेज। स्किल में क्या है हमारा? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट द रेलेवेंट आइडियाज़ फॉर दिस लेसन एंड डेवलप देयर रीडिंग स्किल। ये हमारे 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो लिखेंगे। 2 तरीके के हमारे यहाँ पर टीचिंग एड्स होते हैं, जैसा कि जनरल और स्पेसिफिक। जनरल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड या बुक। ये हम जनरली क्लास में यूज़ करते ही करते हैं। और स्पेसिफिक में आता है जैसे कि चार्ट है, मॉडल है, जो भी हम स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? प्रीवियस जो हमारी बच्चों की नॉलेज होती है, प्रीवियस नॉलेज, इसको अज्यूम करते हैं। इट इज़ अज्यूम दैट स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द स्टोरी। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम क्वेश्चन तक, हमारे टॉपिक तक जाने के लिए करते हैं। जो भी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसको हमें क्या करना होता है? जानना होता है कि बच्चों के पास उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है। हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वैसे ही करने हैं जो उनके लेवल के हों, 7th क्लास के लेवल के हों, जिनका आंसर बच्चे दे सकें। तो इसके अंदर 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? क्वेश्चंस पूछना और बच्चे आंसर करते हैं। तो इसमें 4 to 5 आप आंसर्स पूछते हैं बच्चों से, 4 to 5 क्वेश्चंस के। What do we do when we get bored और टायर्ड? जब भी हम टायर्ड या बोर होते हैं तो हम क्या करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे वी लिसन म्यूजिक एंड प्ले गेम्स। What are main types of games? Mainly 2 types of games. Name
2 types of games, indoor, outdoor. Tell me the name of some outdoor games, cricket, football, badminton. What do you know about the history of cricket? Problematic question. यानी कि हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के बारे में बच्चों को किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं होगी तो वो कोई भी आंसर नहीं करेंगे। ये उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। उसके बाद हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलते वक्त हम क्या करेंगे? वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। स्टोरी ऑफ क्रिकेट बोलते समय हम टॉपिक के सामने अपना टॉपिक का नाम लिख देंगे, जो भी चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहले से नहीं लिखेंगे, बस हेडिंग्स डाल के ब्लैक बोर्ड पर छोड़ देंगे। उसके बाद जहाँ से जहाँ तक हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या पूरा पेज पढ़ रहे हैं, क्रिकेट ग्रोज आउट और लाइट वेट मटीरियल तक, इसके बीच में जितने भी डॉट्स हैं ये आपका जहाँ से जहाँ तक आपको पढ़ना है उसका एक छोटा सा पेपर यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप मेन प्रेजेंटेशन लिखेंगे। मेन प्रेजेंटेशन में हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग एड, मेथड, टेक्निक, ब्लैक बोर्ड वर्क, इवेल्युएशन, ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? मॉडल रीडिंग। तो पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अबाउट, अलाउड मतलब तेज़ी से, रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होती है? स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, यानी कि टीचर रीड कर रही है और सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? केयरफुली उसको सुन रहे हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, यानी कि जितना टीचर ने रीड किया उसमें से प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाएंगी। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको टीचर क्या करेंगी? बोलेंगी स्टूडेंट से कि वो उनको रिसाइट करें, उनके साथ साथ प्रोनाउंस करें। द प्यूपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल एंड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑल डिफ़िकल्ट जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं बोर्ड पर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जो भी आपका ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है। उसके बाद स्टूडेंट विल प्रोनाउंस प्रॉपरली, जितने भी वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली बच्चे प्रोनाउंस करेंगे। स्टेप थर्ड है हमारे पास इमिटेशन रीडिंग। प्यूपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड पैसेज अलाउड वन बाय वन विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, यानी कि टीचर क्या बोलेंगे बच्चों से? वन बाय वन रीडिंग करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट विल रीड द पैसेज वन बाय वन। स्टूडेंट रीड करेंगे पैसेज को वन बाय वन। इमिटेशन रीडिंग आप पहले करा सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल आप उसके बाद भी करा सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अ स्टोरी ऑफ क्रिकेट, तो इसका आप कोई चार्ट पेपर बना के लाए हैं, जिस तरीके से बैट और बॉल को आपको उस पर दिखाना है तो आप वो चार्ट पेपर दिखा सकते हैं इस समय पर। उसके बाद वही सारे कॉलम्स आपको दोबारा बनाने हैं, जिसमें आपके पास फोर्थ स्टेप है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के जस्ट बाद आपको मीनिंग्स बताने होते हैं। तो आपको इमिटेशन रीडिंग पहले करानी है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल बाद में करानी है उसके, और फोर्थ नंबर पे आपको मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स कराना है, यानी कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनकी बच्चों को मीनिंग्स बतानी है। प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद एक्सप्लेनेशन। द स्टूडेंट विल राइट मीनिंग्स इन देयर नोटबुक। बच्चे सारी मीनिंग्स को लिखेंगे जो जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड का आप यहाँ पर मिनिएचर लगाएंगे। स्टेप 5 क्या है? साइलेंट रीडिंग। जब आपने खुद रिसाइट कर लिया, उसको बच्चों से रीड करवा लिया, उसके बाद अब आप वर्ड मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन ड्रिल जो है हमारी, उसको कराने के बाद अब बच्चों से साइलेंट रीडिंग के लिए बोलेंगे। साइलेंट रीडिंग में क्या है? द प्यूपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूवमेंट ऑफ लिप्स। मतलब मूवमेंट, लिप्स के मूवमेंट के बिना ही मन मन में आपको क्या करना है? बच्चों से बोलना है कि वो रीड करें चैप्टर को। स्टूडेंट्स विल रीड साइलेंटली, बच्चे साइलेंटली उसको रीड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जितना भी हमें पढ़ाना है उतना ही हमें यहाँ पर बनाना है। आप यही सारे स्टेप दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। अगर आपके पास इतना समय है कि आप 35 मिनट्स में नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ा सकते हैं।
उसके बाद है हमारे पास रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस, यानी कि हमें क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से जितना चैप्टर हमने पढ़ाया है उसके अंदर से। तो क्रिकेट इज़ ओरिजिनली एन या ए ब्रिटिश गेम, इंटरनेशनल गेम या इंडियन गेम। तो बच्चों से आपको 3 ऑप्शन देकर एक आंसर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ अ क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम अ हॉकी स्टिक। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है आपके पास होम असाइनमेंट। बच्चों को आपको होम असाइनमेंट देना है, यानी कि गृह कार्य देना है। तो होम असाइनमेंट में आप कैसे क्वेश्चन देंगे, स्टूडेंट्स विल समराइज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। मतलब स्टूडेंट क्या करेंगे, समराइज करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, जो इंडियन क्रिकेट है, यानी कि उसको पूरा समरी लिख कर लाएंगे एक तरीके से। तो ये होम असाइनमेंट हो गया। आप कोई अदर क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद है स्टूडेंट्स रिमार्क्स। तो सुपरवाइज़र रिमार्क्स, सुपरवाइज़र्स के जो भी रिमार्क्स होते हैं वो आपको क्या कर रहे होते हैं, आप जब भी लेसन प्लान डिलीवर करते हैं तो आपको कोई ना कोई क्लास में ऑब्ज़र्व करता है। तो ऑब्ज़र्व करते समय आपको जो भी रिमार्क्स दिए जाएंगे वो आपके यहाँ लिखे जाते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपने ब्लैक बोर्ड पर सारी एंट्रीज ठीक से की है या नहीं, आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं या नहीं, उसके बाद आपने क्लास को मेंटेन किया है या नहीं, क्लास का डिसिप्लिन कैसा है, ये सारी चीज़ें, आपका एक्सप्लेनेशन कैसा है, आपने कोई गलती तो नहीं की। तो ये सारी चीज़ें रिमार्क्स में आ जाती हैं। तो ये रिमार्क यहाँ पर लिखे जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।